नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम मतदाता का मन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र की, जिसको कभी लश्कर पूर्व विधानसभा के नाम से जाना जाता था। इस विधानसभा में खास बात यह है कि यहाँ सिंधिया महल भी इसी विधानसभा में आता है, तो फिर प्रशासनिक अधिकारियों के बंगले और तमाम दफ्तर भी इसी विधानसभा क्षेत्र में हैं। मुरार का ग्रामीण इलाका भी इसी विधानसभा क्षेत्र में है, तो मुरार में छावनी इलाका भी इसी विधानसभा क्षेत्र में आता है। इस विधानसभा क्षेत्र ने कई गणित बिगाड़े हैं और बनाए हैं। 2018 में जहां मुन्नालाल गोयल ने इस विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर अपनी जीत दर्ज की थी, लेकिन जब सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की तो मुन्नालाल गोयल भी सिंधिया के साथ चले गए। और जब उपचुनाव हुआ उस समय सतीश सिकरवार, जो कि बीजेपी से कांग्रेस में आए थे, उन्होंने मुन्नालाल गोयल को करारी शिकस्त दी थी। उस समय से ही इस विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है। मुन्नालाल गोयल अपने स्तर पर सरकार की दम पर यहाँ लोगों के बीच में पहुंचकर काम करा रहे हैं, क्योंकि उन पर बीज निगम का अध्यक्ष का प्रभार है प्रदेश का। वहीं सतीश सिकरवार भी इस विधानसभा क्षेत्र में लगातार अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। सबसे ज़्यादा SC ST मतदाता इस विधानसभा क्षेत्र में, वहीं वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण मतदाता भी बराबर है। आखिर इस विधानसभा के मतदाता के मन में क्या है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन इस सफ़र पर चलने से पहले हम इस विधानसभा की एक बार प्रोफाइल रिपोर्ट भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा सीट 16 ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट, जिसको कभी लश्कर पूर्व विधानसभा सीट के नाम से जाना जाता था, सत्ताधारी बीजेपी के सबसे अधिक मजबूत किले के रूप में मानी जाती है। लेकिन 2018 के चुनाव में SC ST और स्वर्ण आंदोलन से बीजेपी का किला इस सीट से ढह गया था। यहाँ पर अब तक 12 विधानसभा चुनाव हुए हैं। इसमें से 4 बार ही कांग्रेस जीतने में कामयाब हो सकी है। ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट 2008 के परिसीमन से पहले व्यापारी वर्ग की प्रभुत्व वाली हुआ करती थी, लेकिन अब इसका चुनावी गणित बदलकर ठाकुर ब्राह्मण बहुल हो गया है। मुन्नालाल गोयल लगातार 2 चुनाव यहां हारने के बाद 2018 जीत सके थे। दोनों बार में नजदीकी मुकाबले में अनूप मिश्रा और माया सिंह से हारे थे। 2018 में मुन्नालाल गोयल 90,133 वोट लेकर जीते थे और बीजेपी के सतीश सिकरवार 72,314 वोट ही हासिल कर सके। वहीं 2013 में मुन्नालाल 58,677 वोट पाकर हारे थे। तब माया सिंह 59,824 वोट लेकर पहली बार MLA चुनी गई थी। 2008 में मुन्नालाल को 35,567 और अनूप मिश्रा 37,105 वोट मिले थे। 2003 में अनूप मिश्रा ने 12,716 वोट के अंतर से सिटिंग MLA रमेश अग्रवाल को हराया था। वर्तमान में इस विधानसभा सीट से कांग्रेस के डॉक्टर सतीश सिकरवार विधायक हैं। डॉक्टर सतीश सिकरवार पहले बीजेपी में थे और 2018 में बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार मुन्नालाल गोयल ने उनको 17,814 वोटों से हराया था। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर जाने के दौरान उनके समर्थक मुन्नालाल गोयल भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए और फिर 2020 में इस विधानसभा पर उपचुनाव हुआ। खास बात यह है कि उपचुनाव में उलट हुआ। मसलन बीजेपी ने इस बार अपना प्रत्याशी मुन्नालाल गोयल को बनाया, तो वहीं बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में पहुंचे सतीश सिकरवार को कांग्रेस ने टिकट दिया, जिस पर सतीश सिकरवार ने मुन्नालाल गोयल को 8,555 वोटों से हरा दिया। उपचुनाव से मुन्नालाल गोयल को 67,787 वोट मिले, तो सतीश सिकरवार को 75,342 वोट मिले और एक बार फिर से ये सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। इस विधानसभा सीट में खास बात यह है कि इसी विधानसभा में सिंधिया महल आता है, जिसको ग्वालियर चंबल संभाग का राजनीतिक केंद्र माना जाता है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इसी विधानसभा के मतदाता हैं। इसके साथ ही VIP ऑफिस से लेकर अधिकारियों के आवास भी इसी विधानसभा में मौजूद हैं। इस विधानसभा इलाके में एक और संपन्न है तो दूसरी ओर गरीबी भी है। लोगों पर रोजगार की कमी है। संभागीय मुख्यालय और स्मार्ट सिटी क्षेत्र में शामिल होने के बाद भी इस विधानसभा के नए विकसित क्षेत्रों में सड़क सीवर की समस्या है। तिघरा बांध का पानी यहाँ नहीं पहुँचता। पूरा फोकस केवल मुख्य मार्गों पर ही रहता है। कॉलोनियां,
छोटी बस्तियों की सड़कें बदहाल हैं। अवैध कॉलोनी भी यहीं ज्यादा विकसित हुई हैं। यही कारण है कि अवैध कॉलोनियों में विकास कार्य नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण लोगों में हमेशा आक्रोश देखा जा सकता है। वर्तमान में कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार द्वारा लगातार लोगों के बीच में बने रहने से उनकी पकड़ मतदाताओं पर मजबूत नजर आ रही है। इसके साथ ही बीजेपी के मुन्ना लाल गोयल, जो वर्तमान में प्रदेश के बीज निगम के अध्यक्ष हैं, वे भी सरकारी तौर पर इलाकों में विकास कार्य करा रहे हैं, जिससे उनकी उपस्थिति भी लगातार बरकरार है। मूल रूप से ये क्षेत्र अधिकारी कर्मचारी वर्ग बाहुल्य है, जो जातीय समीकरणों पर कम विश्वास करता है। बावजूद इसके जातीय रूप में यहाँ क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, एससी, एसटी, यादव, गुर्जर, कुशवाहा की संख्या मायने रखती है। इसी विधानसभा के हम इस समय दूसरे छोर ठाटीपुर इलाके में हैं, जहां पर श्रमिक वर्ग आता है सुबह और मजदूरी करने के लिए। इनको रोजगार तक नहीं मिल पाता है, और जो मिलता भी है तो बहुत कम। लोग अब घरों पर चले जाते हैं, निराश होते हैं। क्षेत्र के लोग हैं, रोजगार की बेहद इन लोगों को आवश्यकता है। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हम बात करते हैं कि क्या स्थिति है रोजगार की क्षेत्र में। ऐसी चल रही है भाई साहब, हम नहीं मिल रहा, रोजगार ही नहीं मिल रही। कभी आपने क्षेत्रीय विधायक से या और किसी से बात करी कि रोजगार को लेकर? बहुत बात करी, हाँ। कोई सुनवाई नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। वोट मांगने आए थे बस, बाद में खत्म कर देते कहानी। क्या क्या परेशानी? कौन सा मस्जिद, यही परेशानी है, महंगाई हो रही है, इनकम नहीं है इतनी, काम धंधे नहीं चल रहे। आप बताएं इस क्षेत्र में क्या स्थिति है? स्थिति तो सर बहुत खराब है इस क्षेत्र की। महंगाई ज़्यादा है, एक दिन काम लग जाता है तो 4 दिन मजदूर बैठे रहते हैं। इससे घर की परेशानी बढ़ी है, मतलब खर्चा नहीं चल पा रहा है। विधायक जी तो कहते हैं बहुत विकास कार्य कराए हैं यहाँ पे तमाम। विकास कार्य हुआ होगा, उनको पता होगा, लेकिन यहाँ पे सब मजदूर हैं। लेकिन यहाँ पे सभी मतलब खाने पीने के लिए सभी परेशान हैं। यहाँ पे 12 बजे तक, 2 बजे मतलब शाम तक ही बैठे रहते हैं मजदूर, के सोचते हैं कुछ निकम हो जाए थोड़ी बहुत, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये जो वादे किए गए थे उस समय, चाहे मुन्ना लाल गोयल जी ने किए हों या सतीश सिकरवार ने किए हों, वो वादे पे कितने खरे उतरे? वो सतीश सिंह सिकरवार जी तो कुछ हद तक तो सही है, लेकिन क्या है कि और जो अन्य लोग हैं वो कभी खरे नहीं उतर पाए। लेकिन क्या है कि महंगाई तो महंगाई है। यहाँ जो श्रमिक वर्ग है, पूरे हम लोग खड़े हुए हैं, सुबह से काम के लिए 8 बजे निकलते हैं और यहाँ बैठे रहते हैं आस लगाए कि चलो कोई आएगा हमें ले जाएगा। तो क्या है, काम नहीं मिल पाते हैं, काम नहीं मिल पाते, निराश होकर घर जाना पड़ता है। इस बार क्या स्थिति रहेगी? जो हालात बन रहे हैं, क्या मन है आपका? हम तो कांग्रेस को ही चाहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सतीश सिंह सिकरवार जी का काम अच्छा दिख रहा है, उनका अच्छा काम है, अच्छा काम दिख रहा है, सब कुछ है। अच्छा, आप बताओ कि जो आपके विधायक कितने खरे उतरे हैं पूरे इस क्षेत्र में? आप ये बताओ क्या परेशानी है, या विधायक जी चाहे मुन्ना लाल गोयल हो, कितने खरे उतरे हैं? खरे को तो अभी अगर पूछा जाए तो अभी इस जो मुकाम चल रहा है, इसमें अगर पूछा जाए तो अभी सतीश सिकरवार को ही आना चाहिए। ग्वालियर से तो पक्का है। क्यों? कि उनने काम बहुत अच्छा किया है। अभी तुमने देखा हो, अभी फिलहाल में कोई देखे या चाहे माने या नहीं माने, पर लॉकडाउन में उनने गाड़ी उतरवा दी थी यहाँ गरीबों के लिए। तो गरीब तो ज़्यादातर है सतीश सिकरवार को ही जाएगा। लेकिन मुन्ना लाल गोयल भी क्षेत्रों घूमते हैं। घूमने से कुछ नहीं होता, घूमने से क्या हो जाता है? कुछ नहीं। घूमने से तो आप भी घूम रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, वो अपना काम, पर करने से सब कुछ होता है ना। रोटी आप सामने रख दोगे तो खाएंगे जब ही पेट भरेगा। अगर भारत की पूछी जाए तो भारत में सबसे अच्छा काम किया है मोदी जी ने। और ग्वालियर में सतीश सिकरवार ने। ग्वालियर में अगर पूछी जाए तो सतीश सिकरवार जी से अलावा कोई आया नहीं। अगर देश की बात करें तो बीजेपी को आप पसंद कर रहे हैं, और अगर ग्वालियर पूर्व विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं। हाँ, यहाँ ग्वालियर से अगर देखा जाए तो सतीश सिकरवार ही आएगा। उसको चुनाव आने वाले हैं, और क्या लगता है आपको सतीश सिकरवार कितने आपकी उम्मीदों पे खरे उतरे हैं, या मुन्ना लाल गोयल जी हैं? कौन है जो लगता है आपको उम्मीदों पे खरे उतरे हैं? सिकरवार जी खरे उतरे हैं उम्मीदों पे, बढ़िया। पूरे क्षेत्र में, आप पूरे शहर में ही काम कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई काम हो, रुकता नहीं है उनकी वजह। तो आप मानते हैं कि विधायक जी ने जो वादे किए वो पूरे किए हैं और कर रहे हैं जी। आप बताइए कि क्षेत्र में अब 2023 में फिर चुनाव है, क्या मानते हैं आपके ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस, बीजेपी, या कौन रहेगा? जी हमारे लिए सतीश सिकरवार जी है, विधानसभा से पूरी आधी रात। क्या है सतीश सिकरवार जी ने? उनके लिए आधी रात में भी पहुंच जाए, वो जो काम होगा वो करते हैं, तत्काल रिजल्ट मिलता है उनके यहाँ। बहुत सारे यहाँ से लोगों से हमने बात की,
तो कई लोगों का ये भी कहना है कि सतीश सिकरवार के कामों को लेकर और उनके व्यवहार को लेकर वो खुश है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारी जो बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, जैसे यहाँ शौचालय नहीं है, बड़ी संख्या में लोग खड़े रहते हैं, पानी पीने की नहीं है, तो इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। तो ये थी इस क्षेत्र की बात। अब हम इसी विधानसभा के दूसरा क्षेत्र यानी ठाटीपुर के पुनः घनत्वीकरण योजना जहाँ पर है, जहाँ सरकारी आवास तोड़े गए हैं और उनको नया बनाया जा रहा है, वहाँ सरकारी कर्मचारियों से, उनके आसपास के लोगों से, जिसको मयूर मार्केट भी कहा जाता है, उस क्षेत्र में चलकर वहाँ के लोगों से भी चर्चा करते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है इस विधानसभा के, उनके मतदाताओं के मन को टटोलेंगे कि वो क्या कहते हैं। अब इस समय हम ग्वालियर पूर्व विधानसभा के दूसरे छोर पर हैं, जिसको मयूर मार्केट और विवेकानंद चौराहा कहा जाता है। ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण इलाका है कि यहाँ पुनः घनत्वीकरण योजना के तहत कई सरकारी आवासों को तोड़ दिया जा रहा है, और क्योंकि यहाँ नए आवास बनाए जा रहे हैं, इसको लेकर लोगों का खासा विरोध रहा है। अब आने वाला चुनाव है 2023 को, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा और क्या किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा? देखिए, निश्चित तौर पर जो जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार पुनर्घनत्व योजना लेके आई है और इस योजना के तहत शासकीय आवासों को तोड़ा जा रहा है, और यहाँ जो 5000 से 8000 के बीच में जो वृक्ष हैं, बड़े घने विशाल वृक्ष हैं, उनको भी काटा जा रहा है। जिस तरीक़ा से बर्बरता से उनको नष्ट किया जा रहा है, पेड़ों को काट के शिफ्टिंग के बहाने, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। और आने वाले चुनाव में उसका परिणाम बीजेपी को मिलने वाला है नकारात्मक, क्योंकि लोग पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक हैं और शहर के संभ्रांत नागरिक इसके लिए आंदोलन भी कर रहे हैं, और सरकार इसके बारे में कोई गंभीर योजना नहीं बना रही। जिस तरीके से पेड़ों को काटा जा रहा है शिफ्टिंग के नाम पे, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है आगामी चुनाव विधानसभा में। यहाँ के आसपास की सभी सीटों पे बीजेपी के खिलाफ ये मुद्दा जाएगा। अगर समस्या होती है तो उसका निराकरण तुरंत फ़ोन पे करते हैं। ये मुद्दा भी गहराएगा पुनः घनत्वीकरण वाला? बिल्कुल गहराएगा। यहाँ जो पेड़ों को काटा जा रहा है, पर्यावरण को नुकसान किया जा रहा है, तो यहाँ से जो अच्छा वातावरण था ग्वालियर में ठाटीपुर क्षेत्र का, वो धीरे धीरे यहाँ से प्रदूषण युक्त होता जा रहा है। आप बताएं, बीजेपी कांग्रेस क्या मन में आपके? कोई सी भी पार्टी हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस समय काम कर रही है। हमारे विधायक जी अच्छा थोड़ा निर्माण भी कर रहे हैं, मोहल्लों में, कॉलोनी में, छोटे मोटे बड़े जो भी होते हैं सब जाते हैं। विधायक कांग्रेस के हैं आपके? जी, कांग्रेस के विधायक हैं? जी जी। तो इसमें तमाम जो और लोग हैं, अब चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, लोग कह रहे हैं कांग्रेस के विधायक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है क्या स्थिति होने वाली है? नहीं, इस समय तो ये मान लेते जैसे 2018 में जनता ने पूर्ण समर्थन दिया था कांग्रेस को, और उसके बाद कुछ बिकाऊ नेताओं ने उनको बेच बाज के सरकार बना ली तोड़ मरोड़ के। तो इस बार फिर 2024 में एक तरफा सरकार बन रही है कांग्रेस की, निष्पक्ष हुए और बहुत बड़े बहुमत से सरकार आ रही है। आपका क्या मत है, क्या राय है? मध्य प्रदेश में कर्नाटक जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आप देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार से आई है, ऐसे ही मध्य प्रदेश में भूचाल आएगा और 150 से 160 के बीच में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। देखो, सरकार तो इस बार कांग्रेस की आनी है, क्योंकि जनता ने 18 साल का शासन देखा है इनका, इनकी करनी कथनी को देखा है। जो ये कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं, इसलिए कमलनाथ जी ने कहा है कि ये हमेशा घोषणा करते हैं और हम वचन पत्र देते हैं, तो हम वचनबद्ध हैं। तो और रही बात ग्वालियर पूर्व विधानसभा की, तो यहाँ से डॉक्टर सतीश सिकरवार जी को कोई हरा नहीं पाएगा, क्योंकि उनका काम सुबह से शाम तक करना, घूमना, लोगों से मिलना, और हमेशा विकास की राह पे चलती हैं। क्षेत्र क्रमांक 16 ग्वालियर पूर्व विधानसभा की मतदाता और जातीय आंकड़ों की बात करें तो वो कुछ इस तरह से हैं। कुल मतदाता 3,26,201, पुरुष मतदाता 1,73,777, महिला मतदाता 1,52,408, ब्राह्मण वोटर 45,000 के करीब, क्षत्रिय वोटर 45,000 के करीब, अनुसूचित जाति वोटर 85,000 के करीब, वैश्य वोटर 45,000, गुर्जर वोटर 8,000, बघेल वोटर 12,000, कुशवाहा वोटर 15,000, कौरव वोटर 5,000, सोनी वोटर 5,000, सैन समाज के वोटर 1,000। मुरार का वो इलाका है जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, उनसे बात करें। अच्छा, आप ये बताइए
कि आपके विधायक जी ने आपको कोई अभी तक सहायता दी है, मुन्ना जी ने दी है, किसने दी है? कोई आप कितना कुछ लोन नहीं लिया किसी से, बस अभी यही फार्म भरा है पहली का यही बेना का बस। बेला का। अच्छा, आपके मत में कौन अच्छा है विधायक, सतीश सिकरवार, मुन्ना लाल गोयल को? दोनों भैया अच्छे हैं मेरे लिए। क्यों? दोनों भैया अच्छे हैं। दोनों अच्छे हैं। हाँ दोनों भैया अच्छे हैं। तो जैसे लोग हैं वो उनका ये भी कहना है साथी। और अम्मा जी बताइए, आपको कभी विधायक जी ने या मुन्ना लाल गोयल ने कुछ फायदा दिया है? वो सुनना ही पड़ी है लालू तो सुन। ठीक है, और लोगों से भी हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे ये मौके पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि अभी चूँकि इलेक्शन आने वाला है, विधायक सतीश सिकरवार दावे कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत विकास कार्य कराए हैं। मुन्ना लाल गोयल हैं, वो भी कह रहे हैं कि उन्होंने विकास कार्य कराए हैं, पूर्व विधायक। आपको क्या लगता है कि आने वाला समय किसका क्या रहेगा? अब ये तो जनता के ऊपर निर्भर करेगा, पर ये जब से हमारे यहाँ से एमएलए कांग्रेस का चुना गया है, मैंने तो ऐसा कोई काम देखा नहीं है जो जनता के हित का काम हो। बात सतीश सिकरवार की है, मुन्ना लाल गोयल की नहीं। बात भारतीय जनता पार्टी 2003 से यहाँ है। 2018 में कांग्रेस आ गई थी और उसने 18 महीने में भी कोई काम नहीं हुआ। और विगत जब से महापौर और जब से ये यहाँ से जो सिकरवार साहब चुने गए हैं, अब ऐसे सीसी रोडों का उद्घाटन 2 लाख की 5 लाख के हेठों, इससे प्रदेश बहुत आगे जा चुका है। विकास कार्य तो हुए हैं, लेकिन कितने विकास कार्य हुए हैं ये कहना बेहद मुश्किल है। और लोगों से भी हम चर्चा करेंगे। आप ये बताइए कि अभी विधायक सतीश सिकरवार जी और पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल दावा कर रहे हैं कि दोनों ने विकास कार्य कराया है। आपके क्षेत्र में कितना विकास कार्य हुआ है? हमारा क्षेत्र यहाँ पर व्यापारिक क्षेत्र है और हमारे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, मुन्ना लाल जी के द्वारा बहुत विकास कार्य पहले भी करवाए गए हैं और अभी भी लगातार करवाए जा रहे हैं। चाहे मुरार में रबड़ की नदी के सौंदर्यीकरण का कार्य हो, उसको चौड़ा करने का कार्य हो, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट के द्वारा करवाया गया, उनके द्वारा करवाया गया। चाहे मुरार के 12 चौराहे का सौंदर्यीकरण का कार्य हो। वो तो ठीक है, लेकिन आप लोगों को कितना लाभ हुआ है, नहीं हुआ? क्योंकि वो तो विधायक अब है नहीं। उनके कार्यकाल से हमको लाभ हुआ और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल से भी लाभ हुआ। आदरणीय श्रीमंत महाराज साहब के नेतृत्व में, शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, नरेंद्र भाई साहब के नेतृत्व में। बिल्कुल, देखिए सर, इसमें अभी कहना मुश्किल है क्योंकि अभी ऐसा कोई विकास कार्य नहीं किया है किसी ने भी। दोनों में से किसी भी पार्टी ने ऐसा कोई विकास कार्य नहीं किया है। और फिर देखेंगे, चुनाव आने दो। वायदे तो बहुत करते हैं लेकिन निभाता कोई नहीं है। अन्य समाज के वोटर 54,000 हैं। वर्तमान में कौन किस पार्टी से दावेदार हैं, उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कांग्रेस की ओर से फिलहाल वर्तमान विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार को ही उम्मीदवार माना जा रहा है। बाकी का पार्टी आने वाले समय में तय कर लेगी। वहीं इस विधानसभा में बीजेपी की बड़ी लिस्ट सामने आई है। हालांकि मुन्ना लाल गोयल, जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, उनको बीजेपी ने उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया था और माना ये भी जा रहा है कि इस बार भी बीजेपी मुन्ना लाल गोयल को मैदान में उतार सकती है। लेकिन इसके अलावा जो नाम सामने आए हैं, उनके मुताबिक मुन्ना लाल गोयल, जय सिंह कुशवाहा, देवेश शर्मा, प्रवीण अग्रवाल वर्तमान में चैम्बर अध्यक्ष हैं, आशीष अग्रवाल वर्तमान में प्रदेश बीजेपी मीडिया प्रभारी हैं, पीताम्बर सिंह पूर्व मंत्री माया सिंह के बेटे हैं। 2018 में ग्वालियर पूर्व से मुन्ना लाल गोयल को जनता ने चुना था और विधायक बनकर वो विधानसभा में पहुंचे थे। लेकिन जब सरकार गिरी कांग्रेस की और बीजेपी में आए, तो हालांकि विधायक तो नहीं बन पाए, लेकिन अभी वो बीज निगम मंडल के अध्यक्ष हैं और इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, लगातार लोगों के बीच में हैं और अब चुनाव की तैयारी में। मुन्ना जी, जिस तरह से आपने लगातार 1.5 साल तक आप यहाँ क्षेत्र में विधायक भी रहे, अब बीज निगम के अध्यक्ष हैं, किस तरह से विकास कार्य कराए, पहले तो देखिए, पहली बात मैं बता दूं कि चुनाव आते जाते रहते हैं। अपनी राजनीतिक ज़िंदगी में मैंने कभी राजनीतिक तौर पर राजनीति नहीं की। क्षेत्र की जनता से मेरा रिश्ता कोई वोट का नहीं रहा है। चुनाव हारा जीता, लेकिन लगातार जनता के बीच में रहा हूँ। इसलिए मेरा हमेशा कहना रहा है कि मेरा रिश्ता जनता से वोट का नहीं है, मेरा रिश्ता जनता से सुख दुख का है, क्षेत्र के विकास का है। उसी रिश्ते को लेकर मैं लगातार चलता रहता हूँ। अभी अगर हम बात करें वर्तमान जो विधायक हैं, उनकी क्षेत्र में क्या जो विकास कार्य के उन्होंने वादा किया वो पूरे हो पाए? लोग क्या परेशान हैं, क्या क्या समस्याएं आप लोगों के बीच में जाते होंगे तो पता लगता होगा? देखिए, जनता ने पूरा दायित्व उनको सौंपा है, ठीक है ना। विधायक भी हैं वो, अब नगर सरकार का मुखिया का दायित्व भी उन्हीं को दे दिया है। अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि शहर की 66 वार्डों की जनता ने महापौर का दायित्व उनको सौंपा है
और जिस विश्वास के साथ सौंपा है तो उनकी जिम्मेदारी है कि अब शहर की बुनियादी समस्याएं, कोई जनता टैक्स देती है तो जनता अपेक्षा करती है कि शहर की सीवर लाइन है, शहर की वाटर लाइन है, शहर की सड़कें हैं, शहर की स्ट्रीट लाइट हैं, ये ठीक रहें। ये काम नगर निगम का भी है। तो अब चूँकि अब आप MLA भी हो और आप महापौर भी हो, दोनों दायित्व जनता ने आपको दे दिए हैं। तो अब इफ एंड बट चलेगा कि भाई साहब हमारे पास सत्ता नहीं है। अब तो सत्ता है आपके पास, आप महापौर हैं, आप विधायक हैं, पर्याप्त फंड आपके पास है, 6 करोड़ रुपया बजट में आपके है। तो अब शहर के गड्ढे भी आपको देखना है और जनता ये अपेक्षा है कि हमारी सीवर लाइन ठीक रहें, हमारी वाटर लाइन ठीक रहें, हमारी नालियाँ साफ़ हों, स्ट्रीट लाइट हमारी ठीक हों। तो ये लगातार 9 महीने के अंदर मैं देख रहा हूँ कि जिस वार्ड में जाओ अंधेरा पड़ा हुआ है, जिस वार्ड में जाओ सीवर लाइन चौक है, जिस वार्ड में जाओ वाटर लाइन ख़राब है, जिस वार्ड में जाओ सफाई व्यवस्था नहीं है। तो ये काम तो महापौर का है। तो निश्चित तौर पर अब ये दायित्व विधायक जी तो ये कहते हैं, लेकिन फ्री मानता हूँ कि जनता की विकास की जो जिम्मेदारी है हम लोग को निर्वाह करना चाहिए। कोई ये नहीं है कि हम विधायक नहीं है तो हमारी जिम्मेदारी खत्म होगी। आज भी मैं लगातार जनता के बीच काम कर रहा हूँ। हमारा जिला हॉस्पिटल था, आपको ध्यान होगा कि 2000 में सरकार जब देविया सिंह की हुआ करती थी तो उन्होंने जिला हॉस्पिटल को तोड़ने के आदेश कर दिए थे, गोल मोहर प्लाजा कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, ये आदेश कर दिए थे। मुझे लगा कि यदि जिला हॉस्पिटल टूट गया तो हमारा गरीब कहाँ जाएगा। हम लोग हाई कोर्ट गए, उसको बचाया। और मुझे खुशी है कि आज प्रदेश की भाजपा सरकार ने 20 करोड़ रुपया जिला हॉस्पिटल दिया है, 200 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है। मुराद शमशान रोड था, 50 सालों से पड़ा था, लोग जाते थे सब यात्रा में, तो लोग निकल नहीं पाते थे। निश्चित तौर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे शमशान रोड को शानदार करा दिया है। हमारा DD नगर है, 50,000 की अवधि पर कोई हॉस्पिटल नहीं था, डिस्पेंसरी थी, वहाँ पर भी 4.5 करोड़ लागत से नई डिस्पेंसरी बन गई है। सवाल गरीबों का है। मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी गरीबों की बात करती है, कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति की बात करती है। तो मेरे क्षेत्र के अंदर जब मैं MLA था तो तमाम सारे गरीबों के आसियान उजाड़े गए। हुरावली है, फुटी कॉलोनी है, रामनगर है, डोंगरपुर है। और उस वक्त आपको ध्यान होगा इन गरीबों के सवाल पर मैं अपनी सरकार के खिलाफ धरने में बैठा था विधानसभा के अंदर, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उन गरीब परिवारों को न बसाया ना पट्टे दिए। लेकिन मुझे खुशी है कि आज भाजपा सरकार बनने के बाद कांग्रेस राज में जिन गरीबों को, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को उजाड़ा गया, उन सारे लोगों को केदारपुर में पट्टे मिल गए हैं। तो सबसे पहले तो अपन कटोरताल का निर्माण कराया है, कटोरताल में विकास कार्य कराए हैं। MLU कॉलेज गार्डन, MLU कॉलेज का खेल मैदान तैयार कराया है और तमाम रोडें बन रही हैं स्मार्ट सिटी के माध्यम से। और उसके माध्यम से चाहे वो कटोरताल रोड हो, चाहे राजपायगा रोड हो, चाहे वो दाल बाजार लोहिया बाजार की रोड अभी आने बनने वाली हैं। पूरे शहर में जिस प्रकार काम हो रहा है, ग्वालियर पूर्व विधानसभा में भी लगातार नालियों के, नाले के, सीवर के और संधारण के से लेके और मरम्मत से लेके नई लाइनें डालने का काम, पानी की लाइनें डालने का काम, टंकी निर्माण कराने का सिंधिया नगर से लेके और आयतपुरम से लेके दीनदयाल नगर में तमाम पानी की टंकी जगह जगह बनाई गई हैं, लाइनें डाली गई हैं। और CC रोड के काम, डंबर रोड के काम लगातार बड़ी स्थिति में चल रहे हैं। सिंधिया नगर में मैं जब महापौर शोभा नहीं बनी थी, मैं विधायक नहीं था, उससे पहले कहीं एक गली पक्की नहीं थी। आज सिंधिया नगर में एक भी गली कच्ची नहीं है और रावली की एक भी मोहल्ले की मेहरा की एक भी गली कच्ची नहीं है। पूरा मेहरा का काम पूरी तरह से पूरे मेहरा में CC रोड का निर्माण का कार्य कराया गया है। ऐसे एक नहीं, हज़ारों मोहल्ले हैं। आयतपुरम में जगह जगह रोडें बन रही हैं। अभी लगातार महापौर निधि से भी और विधायक निधि से भी कई काम हो रहे हैं। पूरा विधानसभा में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। क्या ऐसे और कार्य रह गए जिनको आप कराना चाहते हैं? लोग अभी और जो हो नहीं पा रहे हैं सरकार की वजह से? देखो, अमृत योजना के माध्यम से पूरी लगभग पुरानी जो रोड थी सब लगभग उनको ख़त्म हो गई हैं। उनको मरम्मत का कार्य करना था, जैसी रोड उनकी थी वैसी बना के देनी थी, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में रोड का काम इतना घटिया मरम्मत का काम किया कि अब रोड दिख ही नहीं, सभी जगह गड्ढे दिख रहे हैं। पूर्व विधायक हैं लेकिन वो बीज निगम मध्य प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में लोगों का साफ तौर पर कहना है, जहां लोगों का ये भी कहना है कि कोई विकास कार्य नहीं हुआ, तो वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मुन्ना लाल गोयल अभी विधायक ना होने के बाद भी विकास कार्य करा रहे हैं। तो सतीश सिकरवार भी कई इलाकों में जा जाकर विकास कार्य कराएं, चूँकि उनकी सरकार नहीं है उसके बाद भी वो लोगों के बीच में पहुँचकर वहाँ की समस्याओं का निदान करते हैं। अभी आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर स्थिति क्या रहने वाली है। लोग यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस दोनों में से किसको चुनती है या फिर कोई अन्य पार्टी की तरफ लोगों का रुझान जाता है, ये तो मतदाता के मन में ही छुपा है। जो हमने निकलवाने की कोशिश की, बहुत सारी कुछ बातें बाहर निकल कर आई, लेकिन मन में क्या होता है वो अंदर रख के बैठता है। ये आने वाले समय में चुनाव में ही पता चलेगा। कैमरामैन विजय आगे के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा।